हेलो नॉलेज सर यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आप लोग को पिछली क्लास में ट्रिग्नोमेट्री पढ़ा रहे थे, ठीक है ना। उसमें एक्सरसाइज 1 के भी पूरा कंप्लीट कर दिए थे। 8 सवाल था, उसको समाप्त करके कर दिए। आज एक्सरसाइज 1 के भी स्टार्ट करेंगे, ठीक है। हम पहले भी बोल दिए थे कि पूरा फार्मूला याद रहना चाहिए, ठीक है। आज जो यूज होगा ना फार्मूला, साइन 0 का वैल्यू कितना होता है, साइन 30 का वैल्यू कितना होता है, साइन 45 का वैल्यू कितना होता है, साइन 60 का वैल्यू कितना होता है, साइन 90 का वैल्यू कितना होता है, कॉस 0 का वैल्यू कितना होगा, कॉस 30 का वैल्यू कितना होगा, कॉस 45 का वैल्यू कितना होगा, कॉस 90 का वैल्यू कितना होगा, कॉस 60 का वैल्यू कितना होगा। दो गो याद रहना चाहिए मान, ठीक है। साइन और कॉस, अगर ये दोनों याद है इसका मान तो निकाल सकता है। टेन के पूछेगा, टेन 30 के वैल्यू तो निकाल सकता है। टेन थीटा पर क्या होता है, साइन थीटा बटा कॉस थीटा। लिख सकता है साइन 30 बटा कॉस 30। साइन 30 का मान कितना होता है, 1/2। और कॉस 30 का वैल्यू कितना होता है, 1/√3 बटा 2। 2 से 2 कट जाएगा, बचा कितना, 1/√3। तो कॉस टेन 30 का वैल्यू कितना हो जाएगा, 1/√3, ठीक है। तो आज स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 1 के बी, ठीक है। देखो स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 1 के बी। नहीं तो स्टार्ट करने से पहले आज पहले एग्जाम्पल बताते, ठीक है। 1 के बी स्टार्ट करने से पहले एग्जाम्पल बताते हैं। आज पहले उदाहरण है, एग्जाम्पल। पहला क्वेश्चन है, साइन 60 डिग्री इंटू कॉस 30 डिग्री प्लस साइन 30 डिग्री इंटू कॉस 60 डिग्री का मान ज्ञात कीजिए। इसका वैल्यू निकालना है, साइन 60 डिग्री इंटू कॉस 30 डिग्री प्लस साइन 30 डिग्री इंटू कॉस 60 डिग्री का मान निकालना है ना। हम क्या चीज बोले थे, मान याद रहना चाहिए, ठीक है। देखो लिखना है किस प्रकार एग्जाम में लिखना दिया हुआ है, कितना, साइन 60 डिग्री इंटू कॉस 30 डिग्री प्लस साइन 30 डिग्री इंटू कॉस 60 डिग्री दिया हुआ, बराबर लिखेंगे। साइन 60 का वैल्यू कितना होता है, √3 बटा 2। इंटू का मतलब क्या चीज हो गया, गुना। कॉस 30 का वैल्यू कितना हो जाएगा, √3 बटा 2 प्लस साइन 30 का वैल्यू कितना हो जाएगा, 1/2। कॉस 60 का वैल्यू कितना होता है, 1/2। अब देखो √3 गुने √3 करेंगे कितना, 3। और 2 दूनी 4 प्लस 1 गुने करेंगे कितना, 1। 2 गुने 2 करेंगे कितना, 4। 4 और 4 कैल्सियम कितना हो जाएगा, 4। 4 गुने 4 भागा 4 करेंगे कितना, 1। 3 गुने 1 करेंगे कितना हो जाएगा, 3 प्लस 4 भागा 4 करेंगे 1। 1 गुने 1 करेंगे कितना, 1। अब देखो 3 प्लस 1 कितना हो जाएगा, 4 बटा कितना, 4। 4 भागा 4 करेंगे क्या मतलब कटेगा, 1 मतलब कितना आंसर है समझ में। तो मान याद रहना चाहिए, ठीक है। साइन 30 का वैल्यू कितना होता है, टेन 45 का वैल्यू कितना होता है, कॉसेक 60 का वैल्यू कितना होता है, सेक 45 का वैल्यू कितना होता है, सेक 90 का वैल्यू कितना होता है, कॉसेक 45 का वैल्यू कितना होता है, कॉट 60 का वैल्यू कितना होता है, कॉसेक 90 का वैल्यू कितना होता है। टोटल हम इस हम लिखा दिए, थ्योरी पहले ही बता दिए थे, ठीक है। जिसको भी उतारना उतार सकते हैं, वीडियो पॉज करके, ठीक है। उतारो जल्दी। मिटा ले, आया समझ में। आसान है, मान याद रहेगा नहीं तुरंत बन जाएगा, ठीक है। अगला देखो बताते हैं एग्जाम्पल।
मिटाते हैं, दूसरा एग्जाम्पल बताते हैं। जिसको भी उतारना वीडियो पॉज करके उतारना, ठीक। मान याद रहना चाहिए, फॉर्मूला जितना बताएं ट्रिग्नोमेट्री का टोटल याद रहना चाहिए, तो बनेगा तुरंत, ठीक है। दूसरा जो क्वेश्चन क्या चाहिए, दूसरा सिद्ध करना है। सिद्ध करें कि एग्जाम्पल अभी बता रहे हैं, ठीक है। प्रूव डेट सिद्ध करना क्या चीज, cos 30 डिग्री प्लस sin 60 डिग्री बटा 1 प्लस sin 30 डिग्री प्लस cos 60 डिग्री बनाना हमको cos 30 डिग्री, ठीक है। प्रूफ करने के लिए भी बताया, देखो कि LHS लिखा हुआ ARHS। LHS में क्या लिखा है, वैल्यू cos 30 डिग्री प्लस sin 60 डिग्री बटा 1 प्लस sin 30 डिग्री प्लस cos 60 डिग्री बराबर है cos 30 डिग्री। LHS में क्या चीज लिखा हुआ, cos 30 डिग्री प्लस sin 60 डिग्री बटा 1 प्लस sin 30 डिग्री प्लस cos 60 डिग्री के वैल्यू लाना है कितना, cos 30 डिग्री लाना है। LHS से देखो चलते हैं, LHS से कितना दिले, cos 30 डिग्री प्लस sin 60 डिग्री बटा 1 प्लस sin 30 डिग्री प्लस कितना cos 60 डिग्री बराबर। अब देखो sin 30 का वैल्यू कितना होता है, √3 बटा 2 प्लस sin 60 का वैल्यू कितना होता है, √3 बटा 2 बटा 1 प्लस sin 30 का वैल्यू कितना होता है, 1 बटा 2। मान याद रहना चाहिए, ठीक है। cos 60 का वैल्यू कितना होता है, 1 बटा 2। 2 और 2 कैल्शियम कितना हो जाएगा, 2 2 प्लस 2 2 भाग 2 करेंगे कितना, 1 √3 गुने 1 करेंगे कितना, √3 प्लस 2 भाग 2 करेंगे 1 √3 गुने 1 करेंगे कितना, √3 बट्टा यहाँ पे एलसीएम कितना हो जाएगा, 2 और 2 कैल्शियम 2 2 भाग 1 करेंगे कितना, 2 2 गुने 1 करेंगे कितना, 2 प्लस 2 भाग 2 करेंगे 1 गुने 1 करेंगे कितना, 1 प्लस 2 भाग 2 करेंगे 1 गुने 1 करेंगे कितना, 1। यहाँ तक आया समझ में। अब देखो मेन का बड़ा कि इसके साथ है, कट जाएगा। देखो इधर लिखे यहाँ पर लिखते हैं, कितना हो जाएगा, √3 प्लस √3 तो 1 और 1 कितना हो जाएगा, 2। ये हो जाएगा कितना, 2 √3 बटा कितना, 2 ये ऊपर चल जाएगा, 2 बटा 2 प्लस 1 कितना, 2 1 3 3 1 कितना, 4। 2 से 2 कट जाएगा और 2 से काटेंगे कितना, 2 2 दूनी 4 होगा कितना है, √3 बटा 2। ये LHS आया। अब RHS में कितना दिले, 2 तथा RHS में कितना दिले, cos 30 डिग्री। cos 30 डिग्री का वैल्यू कितना होता है, √3 बटा 2। तो LHS बराबर RHS है, बराबर √3 बटा 2 LHS आया। RHS का वैल्यू कितना है, √3 बटा 2। अतः लिखेंगे LHS बराबर RHS बराबर कितना, √3 बटा 2। प्रूव हो गया। आया समझ में। तो वैल्यू याद रहना चाहिए। tan 60 का वैल्यू कितना होता है, तो √3। जिस प्रकार हमको आज उसी प्रकार याद होना चाहिए। cos 90 का वैल्यू कितना होता है, तो 1। sec 45 का वैल्यू कितना होता है, √2। तो उतारो, ठीक है। वीडियो पॉज करके उतार सकते हो, उतारो जल्दी, 2 मिनट के टाइम देते हैं।
है समझ में? आसान, वैल्यू याद रहेगा तो तुरंत तुरंत बन जाएगा, ठीक है। मान याद रहना चाहिए। तीसरा देखो एग्जाम्पल बताते हैं। टोटल का एग्जाम्पल है, टोटल 10 एग्जाम्पल है। आज 5 एग्जाम्पल बता देते, ठीक है। कल 5 वो करा देंगे। मिटा रहे, जिसको भी उतारना रहेगा वीडियो पॉज करके उतारा, ठीक है। अभी एग्जाम्पल बता रहे हैं, एक्सरसाइज अभी नहीं बता रहे हैं। जो एग्जाम्पल बताते हैं ना वो एनसीईआरटी में रहता है, ठीक है। इसीलिए एग्जाम्पल में देखते चलते हैं ताकि दिक्कत ना हो। मैथ में तो दिक्कतें ना होने देंगे, ठीक है। मैथ में दिक्कत नहीं होने देंगे। जितना बताते हैं खाली रिवीजन करते रहना और फार्मूला टोटल याद रखना। तीसरा क्वेश्चन है 2 tan स्क्वायर 45 डिग्री प्लस cos स्क्वायर 30 डिग्री माइनस sin स्क्वायर 60 डिग्री का मान ज्ञात कीजिए। मान ज्ञात कीजिए। देखो आसान है ना। tan 45 का वैल्यू कितना तो 1 है, और स्क्वायर करेंगे तो 1 2 गुने 1 का स्क्वायर प्लस cos 30 का वैल्यू कितना था √3/2, तो स्क्वायर है तो √3/2 के होल स्क्वायर माइनस sin 60 का वैल्यू कितना होता है √3/2, स्क्वायर है तो √3/2 का होल स्क्वायर लिखेंगे। देखो बनाते हैं इसको। दिया हुआ है 2 tan स्क्वायर 45 डिग्री प्लस cos स्क्वायर 30 डिग्री माइनस sin स्क्वायर कितना है 60 डिग्री ना, बराबर। देखो 2 है तो 2 लिखेंगे। tan 45 का वैल्यू कितना होता है फिर 1, तो 1 का स्क्वायर हो जाएगा, काय का स्क्वायर है। cos 30 का वैल्यू कितना होता है √3/2, तो स्क्वायर तो लिखेंगे कितना √3/2 के होल स्क्वायर माइनस sin 60 का वैल्यू कितना होता है √3/2, और स्क्वायर है तो लिखेंगे स्क्वायर √3/2 के होल स्क्वायर। आया समझ में? 2 गुने 1 का स्क्वायर कितना होता है 1, 2 गुने 1 हो गया प्लस, अब देखो √3 का स्क्वायर बट √3/2 के होल स्क्वायर प्लस में आई माइनस में, तो दोनों कट जाएगा प्लस माइनस। 2 गुने 1 करें कितना हो जाएगा 2, आंसर। आया समझ में? जिसको बताना उतारो जरूर। आसान है, ठीक है। मान याद रहेगा ना, टोटल जितना लिखा है बन जाएगा तुरंत। उतारो जल्दी। इसलिए कहते हैं फार्मूला कम से कम 10 मिनट पर डे पढ़ने की कोशिश करना, ठीक है। अगला बताएं। नेक्स्ट एग्जांपल देखो बताते हैं, चौथा। यहाँ तक है समझ में? जिसको भी उतारना रहेगा वीडियो पॉज करके उतारना, ठीक है। और जितना भी बताते हैं रिवीजन करते रहना। एक्सरसाइज 1 बता दिए, एक्सरसाइज 1 को रिवीजन करते रहना, ठीक है। एग्जाम्पल कितना चौथा नंबर में, चौथा देखो 5 को बताएंगे आज। 5 cos स्क्वायर 60 डिग्री प्लस 4 sec स्क्वायर 30 डिग्री माइनस tan स्क्वायर 45 डिग्री बट्टा sin स्क्वायर 30 डिग्री प्लस cos स्क्वायर 30 डिग्री का मान ज्ञात करना, ठीक है। क्या चीज करना? मान ज्ञात कीजिए। वैल्यू याद रहेगा तो बन जाएगा तुरंत, और जिसको नहीं याद रहेगा तो फिर नहीं बनेगा। इसीलिए बोले थे पहले टोटल फार्मूला बता दिए थे ताकि याद रहे, ठीक है। और तो बताते हैं। दिया हुआ जिस प्रकार लिखते हैं उसी प्रकार एग्जाम में लिखना। दिया हुआ है 5 cos स्क्वायर कितना 60 डिग्री प्लस 4 sec स्क्वायर कितना 30 डिग्री माइनस tan स्क्वायर
45 डिग्री बटा कितना लिखेंगे साइन स्क्वायर 30 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर कितना 30 डिग्री और 2 लिखते जाओ 5 है तो 5 लिखेंगे कॉस 60 का वैल्यू कितना होता है 1/2 स्क्वायर है ना तो 1/2 के होल स्क्वायर प्लस सेक 30 का वैल्यू कितना होता है 2/√3 4 गुने कितना लिखेंगे 2/√3 के होल स्क्वायर माइनस tan 45 का वैल्यू कितना होता है 1 लिखेंगे 1 के होल स्क्वायर बट्टा साइन 30 का वैल्यू कितना होता है 1/2 स्क्वायर है तो लिखेंगे ना 1/2 के होल स्क्वायर प्लस cos 30 का वैल्यू कितना होता है √3/2 स्क्वायर है तो स्क्वायर लिखेंगे यहाँ तक आए समझ में अब देखो 5 1/2 के होल स्क्वायर में क्या बार लिख लो 2 बार 1 गुने 1 करेंगे कितना 1 2 गुने 2 करेंगे कितना 4 तो यहाँ पे लिखेंगे कितना 5 गुने 1/4 लिखे प्लस 4 गुने 2 का स्क्वायर कितना 4 और √3 गुने √3 करेंगे कितना 3 माइनस 1 का स्क्वायर कितना 1 बट्टा 1/2 के होल स्क्वायर कितना हो जाएगा 1/4 प्लस √3 गुने √3 कितना 3 तो √3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 3 और 2 का स्क्वायर कितना 4 यहाँ तक आए समझ में अब देखो लिखेंगे कितना 5/4 लिखो प्लस 4 गुने 4 करेंगे कितना 16/3 माइनस 1 बट्टा कितना हो जाएगा 4 और 4 कैल्शियम कितना हो जाएगा 4 4/4 करेंगे कितना 1 गुने 1 करेंगे कितना 1 प्लस 4/4 करेंगे 1 3 गुने 1 करेंगे कितना 3 यहाँ तक आया समझ में इधर लिखे ये वाला नया था तो इधर लिखते ठीक है नया था इधर लिख रहे हैं 4 और 3 कैल्शियम कितना हो जाएगा 12 और 2 4 से भागा देंगे 12 क्या मरतबे कटेगा 3 मरतबे तो 3 गुने 5 करेंगे कितना 15 प्लस 12 को भागा देंगे 3 से भागा देंगे 12 क्या मरतबे कटेगा 4 और 16 4 कितना हो गया 16 गुने 4 करेंगे कितना 64 माइनस कितना 12 बट्टा अब देखो 3 प्लस 1 कितना 4 बटा कितना 4 से 4 कट जाएगा अब देखो लिखो यहाँ पर 64 और 15 को ऐड करेंगे कितना हो जाएगा 79 माइनस 12 बटा कितना 12 अब घटाओ कितना हो जाएगा 79 में से 12 जाएगा कितना 9 में से 2 जाएगा 7 और 7 में से 1 जाएगा कितना 6 67 बटा कितना 12 आया समझ में यही हो गया आंसर जिसको भी उतारना ठीक है यहाँ से हो जाएगा तो फिर यहाँ से उतारो जल्दी ठीक है आए समझ में तो मान याद रहना चाहिए टोटल जितना भी वैल्यू बताएं cos 45 tan 45 sec 45 sec 90 cosec 90 tan 90 sin 30 cos 30 cosec 45 sec 45 सब टोटल वैल्यू याद रहेगा बन जाएगा आसानी से उतारो जल्दी मिटा रहे आए समझ में इसलिए बोलते जितना पढ़ाते हैं उतना रिवीजन करते रहना ठीक है सोचेगा नहीं एक बार रिवीजन करने की तो ये होने वाला बात नहीं भाई अगला एग्जांपल बताते हैं 5वां नंबर 5वां क्या चाहिए सिद्ध करने के लिए है ना सिद्ध करने के लिए देखो मिटाते हैं ठीक है इसीलिए बोलते जितना पढ़ाते हैं कम से कम रिवीजन करते रहना घर में फार्मूला कम से कम आधा घंटा पर डे पढ़ो ठीक है जितना भी फार्मूला बताएं टोटल फार्मूला आधा घंटा पर डे सुबह में हमेशा पढ़ने की कोशिश करना और सब सब्जेक्ट को ध्यान देना ठीक है
5वां नंबर देखो क्वेश्चन कैसे बोल रहा हूँ। यदि ए का वैल्यू दिया हो कितना 60 डिग्री और बी का वैल्यू दिया हो कितना 30 डिग्री, तो सिद्ध करें कि मतलब प्रूफ डेट करना, ठीक है। सिद्ध करें कि tan a माइनस बी बराबर लाना है कितना, tan a माइनस tan b बटा 1 प्लस tan a इंटू tan b, ठीक है। तो LHS बराबर RHS प्रूव करना, ठीक है। देखो करते हैं प्रूव। दिया हुआ लिख लो, जे चीज दिया हुआ उसको लिखते जाओ। दिया हुआ ए बराबर कितना दिले 60 डिग्री तथा बी बराबर कितना दिले 30 डिग्री, तो प्रूफ डेट शॉर्ट में लिख रहे हैं पिट्टी प्रूफ डेट tan a माइनस बी बराबर लाना tan a माइनस tan b बटा 1 प्लस tan a इंटू tan b लाना ना। वो ये LHS लिखा हुआ RHS दोनों अगर बराबर आ गया तो प्रूव हो गया। तो LHS से चलते हैं, LHS में क्या लिखा है tan a माइनस बी बराबर tan लिख देंगे। a का वैल्यू कितना दे रहा है 60 डिग्री माइनस बी का वैल्यू कितना दे रहा है 30 डिग्री। tan 60 में से 30 जाएगा कितना 30 और tan 30 का वैल्यू कितना बताए थे 1/√3। अब RHS में कितना लिखा हुआ tan a माइनस tan b बटा 1 प्लस tan a इंटू tan b, इतना अगर आ गया तो प्रूफ हो गया। तथा RHS में क्या लिखा हुआ tan a माइनस tan b बटा 1 प्लस tan a इंटू tan b। tan a का वैल्यू कितना दिले 60, ठीक है कितना tan 60 डिग्री माइनस tan b का वैल्यू मतलब b का वैल्यू कितना दिले 30, tan लिख देंगे। अब b की जगह कितना लिखेंगे 30 डिग्री बटा 1 प्लस tan a का वैल्यू कितना दिले मतलब a का वैल्यू कितना दिले 60, tan 60 डिग्री गुना के चिन्ह या इंटू लिखो, ठीक है इंटू। और tan b तो b का वैल्यू कितना दिले 30, तो लिखेंगे tan 30 डिग्री। यहाँ तक है समझ में, मान रखें खाली, ठीक है। अब tan 60 का वैल्यू कितना होता है √3 माइनस tan 30 का वैल्यू कितना है 1/√3 बट्टा 1 प्लस tan 60 का वैल्यू कितना √3 और tan 30 का वैल्यू कितना है 1/√3, √3 से √3 कट जाएगा। अब देखो 1 और √3 कैल्शियम कितना हो जाएगा √3 भागा 1 करेंगे कितना हो जाएगा √3 या √3 गुने √3 करेंगे कितना तो कितना हो जाएगा 3 माइनस √3 भागा √3 करेंगे कितना 1 और 1 गुने 1 करेंगे कितना 1 बट्टा 1 प्लस 1 कितना हो जाएगा 2। आया तक समझ में। अब देखो करो 3 में से 1 जाएगा कितना 2 बटा कितना √3। अब इनका बटा किसके साथ है इसके साथ है ना, तो नीचे लिखेंगे कितना 2 से 2 कट जाएगा कितना आया 1/√3। अतः लिख सकते देखो LHS बराबर RHS है, लिखो अतः LHS बराबर RHS 1 कितना आया √3, यही हो गया प्रूफ। आया समझ में। तो जिसको भी उतारना है उतार सकता है, ठीक है उतारो जल्दी।
कर लिया? जितना बताया रिवीजन कर लेना, ठीक है। 10 एग्जाम्पल है, आज 5 एग्जाम्पल बता दिए, ठीक है। 5 एग्जाम्पल कल करा दिए, ठीक है। जल्दी उतारो। हो गया? तो ठीक है, आज यहीं तक रहने देते, ठीक है। तो वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, ठीक है। आज यहीं तक रहने देते हैं।